इस लेक्चर में हम एमलिस का जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी उनके पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम 2019 फिर 2020 और फिर 2021 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे जल्दी से। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी या MLIE 102। टाइम 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं आपके। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन आया था 2019 में, डिफाइन द टर्म रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। आपको डिफरेंशिएट करना है प्योर और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंशिएट करना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक टू बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक्स। ठीक, तो इस पे आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है। रिसर्च पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, याद रखना। चाहे वो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट या कैटलॉगर का एग्ज़ाम हो तो इस पे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ अ सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक, इसका और पढ़ाया था। व्हाट इज़ अ सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च, डिस्कस इट्स एरिया ऑफ एप्लीकेशन एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। दूसरा क्वेश्चन आया था, डिस्कस द पर्पज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी रिसर्च ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। इसका जो आर पार्ट आया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसस सर्वे एंड सैम्पल सर्वे। डिफ्रेंशिएट करना है सेंसस सर्वे से और सैम्पल सर्वे से। सेंसस हम होल पॉपुलेशन को करते हैं, सैम्पल सर्वे हम थोड़ी सी पॉपुलेशन को करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आता रहता है। तीसरा क्वेश्चन आया था, एग्जामिन क्रिटिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू मेथड एज ए रिसर्च टूल। इंटरव्यू मेथड किस तरीके से रिसर्च टूल में इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको डिस्कस करना है। इसका जो आर पार्ट आया था, डिफाइन द टर्म हाइपोथेसिस के मानिए आपको बताना है, और डिस्क्राइब इट यूजफुलनेस इन रिसर्च, और इसकी यूजफुलनेस रिसर्च। हाइपोथेसिस पे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या है, डिस्कस ब्रीफली इट्स डिफरेंट टाइप्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसको ब्रीफली डिस्कस करना है विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसका जो आर पार्ट आया था, व्हाट इज़ अ केस स्टडी ऑफ रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी मेथड ऑफ रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। पांचवा क्वेश्चन आया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द 3 फॉलोइंग्स इन अबाउट 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स तक आपको एक्शन रिसर्च पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लीनियर रिग्रेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है, वेब बेस्ड क्वेश्चनरी पे शॉर्ट नोट लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेब बेस्ड क्वेश्चनरी। टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 3 ही डिस्कस करने हैं। ठीक, तो ये था पेपर, ये पेपर आया था 2019 में। अब 2020 के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जल्दी से। टर्म एंड 2020 का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन आया था, डिफाइन रिसर्च, यानी कि फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट पॉइंट शुड यू केप्ट इन माइंड वाइज सिलेक्टिंग ए टॉपिक फॉर रिसर्च। कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है। लिस्ट आर, इसका जो आर पढ़ आया था, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप्स आपको बताने हैं, और आप किस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन दूसरा क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड न्यूमेरिक डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टेबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। इसका जो आर पार्ट आया है, व्हाट इज़ अ टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स यूज इन रिसर्च। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है और इसका यूज़ क्या है रिसर्च में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तीसरा क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्कस द मेन पॉइंट्स इन प्लानिंग सच टाइप ऑफ रिसर्च। इसका जो आर पार्ट आया था, मेंशन सम ऑफ द
library information research problems appropriate for experimental research, state the steps involved in planning of experimental research। experimental research पे भी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आया था व्हाट इज ए रिसर्च प्लान, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्लान विद सूटेबल एग्जांपल्स। इसका जो आर पढ़ाया था व्हाट आर रिसर्च रिपोर्ट्स क्या है, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद देयर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको 3 डिस्कस करने हैं, 5वें क्वेश्चन में आपको 3 डिस्कस करने हैं। वेब क्वेश्चनरी फिर से ये रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करना। रिसर्च डिज़ाइन भी फिर से रिपीट हुआ है, इसको भी आप प्रिपेयर करना। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, रिग्रेशन एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एंड इंटरफेरेंस। स्टैटिस्टिकल इंफरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। फिर यहाँ से हम एक और पेपर को डिस्कस करेंगे, ये हमारा फरवरी 2021 का पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था डिफाइन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब रंगनाथन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसका जो आर पढ़ाया था एक्सप्लेन हाउ लाइब्रेरी यूजर सर्वे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंसस सर्वे। लाइब्रेरी यूजर सर्वे सेंसस सर्वे से किस तरीके से डिफरेंट है। डिस्क्राइब द टूल्स यूजर इन, तो आपके लिए ये सैम्पल सर्वे, लाइब्रेरी सर्वे और सेंसस सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया था डिफरेंट अप्रोचेज टू रिसर्च आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, डिस्कस द स्टेटमेंट। ठीक, इसका जो आर पढ़ाया था, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, सैम्पलिंग प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग से कर्म सेंसस और लाइब्रेरी सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ सैम्पलिंग प्रोसीजर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज अ टेस्टिंग क्वेश्चनरी रिक्वायर्ड, गिव रीजंस। इसका जो और पढ़ा था व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्राइब डिस्कस इट्स नीड्स पर्पस एंड टाइप्स। व्हाट इज हाइपोथेसिस, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस को भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए क्वेश्चन इस पर आता है। इसका जो आर पढ़ाया था डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 यहाँ पे डिस्कस करने हैं। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। दूसरा आया था केस स्टडी मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि केस स्टडी मेथड आपके 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। SPSS, CATI और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आए हैं पिछले 3 पेपर्स में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, जैसे सैम्पलिंग प्रोसीजर भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हाइपोथेसिस का क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, रिसर्च डिज़ाइन का क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, वेब बेस्ड क्वेश्चनरी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सेंसस सैम्पलिंग और लाइब्रेरी सर्वे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। अगर आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर दोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे।